हेलो एवरीवन। आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली रेलवे को फिनांस करने वाला ये शेयर है, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और रेलवे की ग्रोथ अगर हम देखें तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है। 23 रुपए का शेयर है, बढ़िया रिकवरी लौटी है। 20 रुपए 21 रुपए के करीब शेयर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तेजी आई है वो शानदार है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 23 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में अभी भी खरीदारी की जा सकती है और आखिर चल क्या रहा है इस शेयर में, क्या ऊपर जा सकता है कि नहीं, कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस एक हफ्ते में इस शेयर को लेकर, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। 23 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 7.5% का ग्रोथ है। अब देखिए 20 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद एक झटके में 2 दिन में ऐसी रैली बनी कि 20 रुपए का शेयर 23 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन वापस से एक दिन की गिरावट यहाँ पर जरूर है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो इसी साल इसका आईपीओ निकला था। 26 रुपए तक शेयर आया। उसके बाद आप देखिए लगातार अगर हम देखिए एक मार्च से अगर हम देखें तो लगातार ये टूट ही रहा है। 2 महीने लगातार टूटा है ये शेयर, 2-2.5 महीने की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अच्छी शुरुआत यहाँ पर जरूर हुई है, क्योंकि एक बड़ी पॉसिबिलिटीज है अनाउंसमेंट की। ठीक है, एक बड़ी डेट यहाँ पर सामने आई है। तेजी आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है 19 मई को। देखिए 13 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे और 1 रुपए का डिविडेंड भी इन्होंने बांटा था। ठीक है, जबकि शेयर उसी उसी वक्त के आसपास लिस्ट हुआ था, आईपीओ उसका उसी वक्त के आसपास आया, लेकिन फिर भी भैया डिविडेंड दिया इन लोगों ने पे किया था। अब 19 मई को दूसरी बार इनकी मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग में क्या होगा ये अभी से कहना मुश्किल है। हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकता है कि बोनस की शायद अनाउंसमेंट निकल आए, हो सकता है कि भैया कोई बड़े फंड रेजिंग की बातचीत कर रहे हो यहाँ पर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है होने को तो। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि भैया जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव रहेगा। चांसेस पॉजिटिव है और यही एक वजह है कि शेयर दौड़ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात अगर करूं तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग। देखिए सरकारी शेयर है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, एक्टिंग थ्रू मोर। यहाँ पर देखिए तो एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एम और मतलब एक भी शेयर गिरवी इनका नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 12 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7% के आसपास की है। देखिए 10% का डिविडेंड पे किया था, 1 रुपए 5 पैसे का। आप सोचिए एक ऐसा शेयर जो 20 से लेकर 25 के बीच में ट्रेड कर रहा है और अगर वो आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे करता है तो एक अच्छा डिविडेंड है, बेहतर डिविडेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। आईआरएफसी देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा शेयर में तेजी इसीलिए है कि 19 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है। और देखिए मीटिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, या फिर कोई भी आपको दावे के साथ नहीं कह सकता है कि डिविडेंड अनाउंस करेंगे या फिर बोनस अनाउंस करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्योरली कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, अगर लग गया तो भैया सही बात है, लेकिन नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन फिर भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही लग रहा है मुझे ये। रेवेन्यू आप देखिए बेहतर है, 4000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट्स है हर क्वार्टर में, और ये वाकई में अच्छी बात है। कोई शेयर जिसका 4000 करोड़ का रेवेन्यू हो और 1000 करोड़ से ज्यादा का अगर प्रॉफिट निकालता है तो ये वाकई में एक अच्छी बात होती है। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेहतर माना जाता है।
और कंपनी की ग्रोथ अगर हम देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमाए फिर दूसरे क्वार्टर में ये नीचे गिर जाएगा। अब देखिए लगातार ग्रोथ इनकी अच्छी हुई है, सुधार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आईआरएफसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये शेयर एकदम कछुए की तरह चलने वाला ये शेयर है, ठीक है। नो डाउट तेजी बनी है क्योंकि स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी यहाँ पर बोनस या डिविडेंड को लेकर के, भैया 19 तारीख को अगर मीटिंग होने वाली है तो शायद बोनस डिक्लेयर होगा या फिर डिविडेंड डिक्लेयर होगा बड़ा सा, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस थी जिसने शेयर को पिछले आप देखिए एक हफ्ते में एक बहुत ही ज्यादा ऊपर ला के रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें होगी ही, हो सकता है कि कोई और चीज निकल के आ जाए। और अगेन कहूंगा अगर कोई और चीज निकल कर आती है, बोनस या डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो याद रखिए आपको थोड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 दिन की तेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ इस स्पेकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट थी कि बोनस या डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अगर नहीं होगा डिक्लेयर तो गिरावट आएगी, और अगर डिक्लेयर होगा तो भैया वापस से थोड़ी बहुत तेजी और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वापस 25 रुपए तक शेयर चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ओवरऑल आईआरएफसी के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो हाल फिलहाल में इसमें इन्वेस्ट करना 19 तारीख तक एक रिस्क भी है और एक रिवॉर्ड भी है। रिस्क ये है कि अगर नहीं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई तो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी कहूंगा कि रिकवर तो कर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आईआरएफसी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। डेफिनेटली ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलते हैं किसी भी शेयर्स में, क्योंकि देखिए डिविडेंड तो हर साल ये अच्छा पे करने ही वाला है। ये हमने जो अच्छे और बड़े पीएसयूज है उसमें हमने ये चीज कॉमनली देखी हुई है कि वो अच्छा डिविडेंड हमेशा पे करते हैं, क्योंकि भैया सरकार को भी पैसा चाहिए डिविडेंड का, क्योंकि सरकार की बड़ी होल्डिंग होती है तो भैया वो भी पैसा लेते हैं यहाँ पर। तो डिविडेंड तो अच्छा पे करते ही हैं ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म में इसमें तेजी आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है ये शेयर, रेलवे को फंडिंग करता है ये शेयर। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं कोरोना के, ऐसे में डेफिनेटली रेलवे के ऊपर प्रेशर जरूर है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी याद रखिएगा एक बड़ी तेजी की आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य होगा उसमें रेलवे को काफी अत्याधुनिक बनाया जाएगा। और ऐसे में उस रेलवे को फंडिंग करने का काम करेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी इस कंपनी से, और डेफिनेटली इनकी ग्रोथ भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो ये कंपनी हैंडल करने वाली है फ्यूचर में। और रेलवे अगर हम देखें तो भैया डेफिनेटली एक नेसेसिटी है हम इंडियंस की। कोरोना काल में डेफिनेटली एक बड़ा झटका लगा जरूर है ट्रांसपोर्टेशन को, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी दोबारा से रेलवे को एक बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा और बहुत ही अत्याधुनिक रेलवे को शुरू किया जाएगा। तो कंपनी का फ्यूचर मुझे बेहतर लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जैसे ही सिचुएशन संभलेगी डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। बने रहिए यहाँ पर, अच्छा डिविडेंड पेइंग तो शेयर है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है वो भी इसका काफी बेहतर नजर आ रहा है। 19 तारीख को क्या होगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप निवेश करते भी हैं तो भैया कोई उतना घाटे का सौदा यहाँ पर नहीं है। डेफिनेटली शेयर में ग्रोथ है, अगर कुछ नहीं भी आएगा 19 तारीख को तो शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन बाद में दोबारा से ये रिकवर कर ही जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।